नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हे भगवान शिव, यदि महाशिवरात्रि व्रत में आपके इस भक्तों से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम सब आपकी संतान है और जो इस वीडियो को लाइक करे उसके दुख दर्द और गरीब को दूर कर देना लायक जरूर करें। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो उसी महिला को इस शिवरात्रि व्रत पर इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित कुछ बातें बताने वाले हैं, क्योंकि शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीजें लाई जाती है पत्नी के लिए, जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है, तो उस समय पत्नी को नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। दोस्तों, यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी नहीं लिखा होता है कि कुछ भी पहने, ऐसे में उनके परिवार, रिश्ते और पति पत्नी की जान भी चली जाती है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर में 3 चीज कौन सी हैं जो महिलाओं को भी नहीं पहनना चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति तरीके से पूजा पाठ करता है उससे मैं स्वीकार करता हूँ, हर मनोकामना को पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब भी वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय शंभू, जय शिव, ओम नमः शिवाय में। दोस्तों, विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ी, पाँव में पायल, बिछिया। यह कारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। 16 श्रृंगार एक स्त्री के सुंदरता में 4 चांद लगा जाते हैं। साथ ही यह स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाले सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले हर एक अपना अलग अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म में मानने वाले सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुख जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार करती हैं, परंतु कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं है। हमारे हिंदू शास्त्र में एक कहावत प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बात यह है कि कोई भी व्यक्ति वास्तु शास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए सटीक 100% जानकारी में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। के पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यान पूर्वक जो आपको बताया जा रहा है भक्तों, आप सबको यह पता ही होगा कि जो शिवरात्रि का व्रत है वह महिलाएं किस लिए रखती हैं और क्यों रखती। अगर ना पता हो तो चलिए मैं आपको वह भी बता देती हूँ। जो शिवरात्रि का व्रत होता है वह महिलाएं अपने जो शुदा महिलाएं होती हैं वह अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी महिलाएं, कुंवारी लड़कियां अभी शिवरात्रि का व्रत रख सकती हैं। अगर किसी को मनचाहा वर प्राप्त करना है तो वह भी अपने मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को सकती हैं। तो कोई सच्ची मन श्रद्धा से इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए इस व्रत की तपस्या की थी, तभी से इस व्रत को हमारे
धरती पर माने जा रहे हैं, तो आप यह भी होगा कि इस वर्ष शिवरात्रि 2025 में 20 फरवरी को मनाया जाएगा। चलिए अब आगे उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिन बारे में हम बात कर रहे थे। उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम से सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर देखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिनके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पवित्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसलिए हो जाइए सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं, और भक्तों ऐसा भी कहा जाता है कि सफेद कलर का वास्तु होता है वह विधवा ही पहनती हैं, इसलिए सफेद रंग को विधवा का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए सुहागन महिला को जितना भी हो सके सफेद रंग से दूर रहना चाहिए। तो ऐसा पहनने जिसमें कुछ और भी रंग जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीज को पहनने से कुबेर महाराज अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ता टूट सकता है और कई सारी परेशानियां का आगमन भी हो सकता है। इसलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाए सावधान। सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, अगर मंगलसूत्र का महत्व धर्म के अनुसार शादी अधूरी मानी जाती है। अगर बता दे यह तो वे लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, वे अपनी पति खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर न लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकता है। इसलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काले हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर संकल्प लग सकता है, इसलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम आप गले में काला धागा तो पहन सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो जरूर देखिए, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने कई नियम होते हैं, इनका पालन करना अनिवार्य होता है। लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक करना चाहिए। उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती हैं। ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम है, इनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, एक सिंदूर का गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पर रख देंगे तो बच्चे से हाथ लगेंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा सूखा सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वह अच्छे नहीं होते हैं। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है, मतलब आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, हमें किसी के सामने सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जब किसी के सामने सिंदूर लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है। नंबर 4,
अगर आप सूखे सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तिल्ली को थोड़ा सा मिला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर नहीं फैलेगा और न ही आपके चेहरे पर गिरेगी। नंबर 5, शादीशुदा महिलाओं को सौदा सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचिए, लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन वैभव की कमी को किसी भी तरह से सफलता न मिलना, घर में कलेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। सिंदूर लगाते समय सौदा आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचे। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। महिलाओं को इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 2, भागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए कि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, क्योंकि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर में अगर किसी भी तरह की या आपके पीरियड आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्र कर और ध्यान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें तो यदि पीरियड की अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में जा सकती हैं। वैसे यदि आप ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड्स समाप्त होने के 5वें दिन आप मंदिर में जा सकती हैं। दोस्तों, व्रत बीच ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति ना हो। भगवान के लिए मन की सुंदरता सबसे ज्यादा जरूरी है, बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उसे धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। में प्रभु के बारे में ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती हैं। पीरियड्स के दौरान ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। उनके बाद साफ पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले दिन में महिलाओं को सिंदूर लगाना ये या नहीं, सिंदूर इसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है। इस मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है, को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा जो से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों का मुख्य श्रृंगार भी आता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म महत्वपूर्ण रीति रिवाज में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं। हर एक सुहागिन स्त्री ध्यान में रखती है, क्योंकि सिंदूर को का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती हैं। शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो महिलाएं होती है उन्हें अशुभ माना जाता है, इसलिए उन्हें पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और बहनों, मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ, आप हो सके जितना इस महाशिवरात्रि व्रत के दौरान इन कार्यों से बचे।
करिए, भूलकर भी ऐसी भी कोई कार्य ना करे जिससे महादेव आपसे क्रोधित हो जाए। महाशिवरात्रि का व्रत पूरे वर्ष भर में एक बार ही आता है। और हाँ दोस्तों, एक बात और क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर जो भी माताएं और बहनें हैं, वैसे शादीशुदा औरतें होती है, उनको एक जरूर करना है। जब भी आप पूजा पाठ करें, कोई भी छोटा मोटा पूजा पाठ हो, और वहाँ पर रात्रि की बात कर रहे हैं, जैसे कि रात्रि का व्रत है, तो उस दिन आपके पूरे 16 श्रृंगार पहनकर ही आपको पूजा करना है। खासकर एक व्रत तो जरूर करना है, जैसे कि आपकी शादी का जो सिंदूर है, आपको उससे सिंदूर को जरूर ही लगाना है। यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है अगर स्त्री अपने शादी वाले सिंदूर को पूजा पाठ के दौरान उसे करती है तो हमेशा तरक्की करता है और कभी भी कोई अड़चन नहीं आती है, और हमेशा उसका पति एक अच्छी खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, आज शास्त्र संबंधित वीडियो में यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर महादेव जय लक्ष्मी अवश्य लिखे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आनंद रहें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।